Hello class 5th, this is your SST class and today I am going to teach you lesson number 3. So this is your SST book Social Studies and this is your lesson number 3 Weather and Climate. Weather होता है मौसम और climate होता है जलवायु। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Let's start. People live in different places in the world एंड फॉलो वेरियड लाइफ स्टाइल्स, यानी कि जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग संसार में अलग अलग जगह पे रहते हैं और अलग अलग लाइफ स्टाइल्स को वो फॉलो करते हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक जो लोग हैं, दिस वेरिएशन इज़ अफेक्टेड बाय द, और जो काफ़ी हद तक जो ये वेरिएशन है वो अफेक्टेड होती है वेदर कंडीशन और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वेयर दे लिव, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह की वेदर और क्लाइमेट की वजह से ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, उनका लाइफ स्टाइल वगैरह जो भी है, जो ये वेरिएशन है। ठीक है। एंड नाउ इज़ वेदर, वेदर के बारे में पढ़ेंगे, मौसम के बारे में। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि जो मौसम होता है वो एक विशेष स्थान पर छोटी सी अवधि होती है वातावरण की स्थिति में। ठीक है। इट में बी सनी, यानी कि मौसम कैसा हो सकता है, सनी भी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है। ठीक है, वाइंडी हो सकता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम आवर टू आवर, यानी कि वो हर एक घंटे में बदल सकता है, डे टू डे, दिन के दिन भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान इट इज़ प्लीजेंट इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में प्लीजेंट होता है, वो शांत होता है, ठंडा होता है। हॉट एंड नून, दोपहर में वो गर्म हो जाता है। और इवनिंग में वो क्या हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, यानी कि जो नर्म होता है, शीलदार जो होता है, इवनिंग में वो वैसा हो जाता है। ठीक है। वाइल इन विंटर, जबकि सर्दियों में इट इज़ कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह में वो ठंडा होता है, दोपहर में थोड़ा सा गर्म हो जाता है और अगेन रात में दोबारा से फिर ठंडा हो जाता है। ठीक है। ऑल दीज चेंजिंग्स इंडिकेट द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, जो ये सारे चेंज होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, किसी भी जगह की मौसम की स्थिति को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। जो क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो जलवायु होती है वो लंबी अवधि में एक जगह की औसत होती है मौसम की स्थिति की। ठीक है। यानी कि वो एक जगह की औसत बताती है, वो मौसम की स्थिति के बारे में बताती है, एक जगह की एवरेज निकालती है वो। ठीक है। जैसे कि एट सम प्लेसेस इट इज़ कोल्ड वाइल एट सम प्लेसेस इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कुछ जगह पे जैसे वो क्या हो सकती है, ठंडी हो सकती है किसी कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे वो बहुत गर्म हो सकती है पूरे साल के दौरान। ठीक है। सम प्लेसेस गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वाइल सम प्लेसेस सेल्डम गेट रेन, यानी कि कुछ जगह पे पानी की बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ जगह पे वहाँ पे कमी हो जाए बारिश की। तो ये हमारी जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। आगे आता है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल्स अस अबाउट द सीजन ऑफ दैट प्लेस, यानी कि जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का वो हमें उस जगह की सीजन के बारे में बताता है। ठीक है। द चेंज इन सीजन्स अफेक्ट आवर डेली लाइफ इंक्लूडिंग आवर क्लोथ एंड फूड हैबिट्स, जो सीजन्स में चेंज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ को। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे क्लोथ, हमारे कपड़े, फूड हैबिट्स। ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं किसके कारण, सीजन में चेंज के कारण। इट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट यानी कि ग्रेट इफेक्ट आता है प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में भी। ठीक है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा दे रखा है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से डिस्टेंस जो होता है, जो लैटिट्यूड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द सन इज़ द अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ, यानी कि जो आप सभी को पता है कि जो सन होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है हमारे लिए पृथ्वी पर हीट का, यानी कि गर्मी पहुंचाने का। इट गिव्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम्स, यानी कि हर टाइम वो सेम अमाउंट देता है हीट का। ठीक है। गर्माहट जो होती है वो सेम होती है, उसकी अमाउंट, मात्रा होती है। बट द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय ऑल द प्लेसेस इज नॉट सेम, यानी कि सूरज की तरफ से तो सेम उसमें अमाउंट में आती है उसकी हीट, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे सेम नहीं होती वो, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग उसकी मात्रा होती है। द रेज ऑफ द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्ट एंड स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट और स्ट्रेट पड़ती हैं किस पे, इक्वेटर पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द शॉर्टेस्ट ऑन दिस लाइन, यानी कि जो डिस्टेंस होता है सूरज का और पृथ्वी का वो बहुत छोटा होता है इस लाइन पर। ठीक है। डिस्टेंस कम होता है
So the areas near the equator remain hot, whereas the areas which are far from the equator get slanting rays of the sun and remain cold almost throughout the year. यानी कि जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं वो गर्म होते हैं, और जबकि जो एरियाज उससे दूर होते हैं इक्वेटर से, उस पर स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं सूरज की, और जिसके कारण वो थ्रू आउट साल के दौरान ठंडे होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। द प्लेसेस विच आर क्लोज टू द नॉर्थ पोल, जो जगह जो होती है वो नॉर्थ पोल के नज़दीक होती है, क्लोज होती है, एंड द साउथ पोल, और साउथ पोल के नज़दीक होती है, वो कोल्ड रहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, कवर्ड रहते हैं किससे, स्नो से। पूरे साल के दौरान वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, और इसी कारण जो साउथ और नॉर्थ पोल के पास की जो जगहें होती हैं वो ठंडी रहती हैं। Thus the distance from the equator is an important factor affecting the climate। इसीलिए जो इक्वेटर होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी क्लाइमेट के लिए। ठीक है, क्लाइमेट को अफेक्ट करने का। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि जो सूरज के द्वारा जो गर्मी रिसीव की जाती है पृथ्वी पर, वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 जोन्स। उसको हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि क्लाइमेटिक जोन्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा द टॉरिड जोन, जिसमें क्या होता है, द एरियाज विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, कम अंडर द टॉरिड जोन, वो टॉरिड जोन के अंडर में आता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली अबव दिस रीजन्स, जो सन जो होता है, सूरज होता है, वो डायरेक्टली अपनी जो किरणें होती हैं उसकी पड़ती हैं इस क्षेत्र में। दैट इज़ वाई, इसी कारण दे रिमेन वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए इसी कारण साल के दौरान वो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द फ्रीज जोन। दीज द एरियाज विच लाई नियर द पोल्स के पास में जो जगह पड़ती है, एरिया पड़ता है, दैट इज बिटवीन द, जो जिसके बीच में आता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो आर्कटिक सर्कल जो होता है जो नॉर्थ पोल में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल के पास है, एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो कि अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो किसके अंडर में आते हैं, ये सारे एरियाज फ्रीज जोन के अंडर में आते हैं। द रेज ऑफ द सन साउथ पोल वेरी स्लैंटिंग ऑन दीज रीजन्स, यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों में जो सूरज की किरणें है वो तो बहुत स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती हैं। सो दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, इसी कारण पूरे साल के दौरान वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। द टेम्परेचर जोन कौन सा होता है, द एरियाज विच लाई बिटवीन द टोरिड जोन एंड द फ्रीज जोन कम अंडर द टेम्परेचर जोन। वो एरिया जो टोरिड जोन और फ्रीज जोन के बीच में पड़ता है वो हमारा टेम्परेचर जोन के अंडर में आता है। देर आर 2 टेम्परेचर जोन होते हैं, द फर्स्ट टेम्परेचर जो द नॉर्थ टेम्परेचर जोन, और दूसरा होता है साउथ टेम्परेचर जोन। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। तो वहाँ का क्लाइमेट ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म होता है। आप देख सकते हैं अपनी राइट साइड में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम दे रखा है एक, जो अभी मैंने जो समझाया वो उसी का डायग्राम है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। तो जो जो एरिया जहाँ पे जैसे जैसे मैंने समझाया वो इसमें दे रखा, आप इसको रीड भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एल्टीट्यूड और हाइट अबोव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से ऊपर का जो हाइट होती है वो भी हमारा इफेक्ट करता है कि कौन सा एरिया सी लेवल से जितना ऊपर है, और ऊपर अगर ज़्यादा ऊपर है तो उसमें कैसा क्लाइमेट होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट इज द एल्टीट्यूड और हाइट अबोव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल का जो दूसरा फैक्टर जो होता है वो ये है हमारा हाइट अबव द सी लेवल। द हायर वी गो द कूलर वी फाइंड, यानी कि द हायर वी गो, जितना हम ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही हम ठंडा महसूस करते हैं। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द एयर क्लोजर टू द अर्थ एब्जॉर्ब मोर हीट एंड मेक्स द प्लेसेस हॉट एट लोअर एटीट्यूड। यानी कि जो एयर होती है, हवा होती है, वो पृथ्वी के जितना नज़दीक होती है उतनी ही वो गर्माहट ऑब्जर्व करती हैं, और उस प्लेस को वो उतना ही गर्म कर देती हैं। लोअर एटीट्यूड, जितना लोअर एटीट्यूड होता है वो उतना ही एल्टीट्यूड्स होता है वो उतना ही उसको गर्म करती हैं। ठीक है। वेयर एज, जबकि द एयर इज थिनर एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड मेक्स द प्लेसेस कोल्ड। जो हवा होती है वो जितनी ऊंचाई पर जाती है वो उतने ही उसको क्या करती है, प्लेस को, जगह को ठंडा कर देती है। दिस इज रीजन वाई इवन द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, यही रीज़न है
हॉटेस्ट पूरे साल में जो हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं वो इट इज़ कूल एट द हिल स्टेशंस, और वो इसी कारण जो हिल स्टेशंस है वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से डिस्टेंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। जो तटीय क्षेत्र हमारे होते हैं वहाँ की जलवायु भी समुद्र के द्वारा अफेक्ट होती है हमेशा। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। ये क्यों, किस कारण होती है, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण होती है। इन डे टाइम, दिन के दौरान में, द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी, यानी कि दिन के दौरान में जो सूरज होता है वो दोनों को गर्माहट पहुंचाता है, सी को भी और अर्थ को भी। द लैंड हीट्स अप फास्टर। जो पृथ्वी होती है, जो धरती होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हैंस इट बिकम्स होटर देन द सी। और जो सी के लेवल में, सी के कंपैरिजन में देखें तो जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा हो जाती है, वो लाइट होती है किसके कंपैरिजन में, कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। Therefore the hot air from the land rises creating low pressure। इसीलिए जो hot air होती है वो लो प्रेशर क्रिएट करती है पृथ्वी पर। टू फील दिस लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर को भरने के लिए द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टूवार्ड्स द लैंड एंड मेक्स द लैंड कूलर। यानी कि जो सी लेवल से, जो सी की तरफ से जो हवा है, ठंडी हवा है, वो पृथ्वी धरती की तरफ जाती है और उस हवा को ठंडा कर देती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, और ये कहलाता है हमारा सी ब्रीज। एट नाइट, रात के टाइम में द अपोजिट हैपन्स, यानी कि इसके उल्टा होता है बिल्कुल। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। जो धरती होती है, लैंड होती है, वो सी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। द एयर राइजिंग अबोव द सी इज वार्मर। और जो एयर राइज होती है किससे, समुद्र से, वो गर्म होती है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवार्ड्स द सी। और जो ठंडी हवा होती है, वो धरती की जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र की तरफ बहती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और ये हमारा कहलाता है लैंड ब्रीज। ठीक है, ड्यू टू द लैंड एंड द सी ब्रीज द क्लाइमेट नियर द सी रिमेन प्लीजेंट। जो लैंड और सी ब्रीज होता है, इनके कारण ही जो क्लाइमेट होता है समुद्र के पास का क्लाइमेट, वो हमेशा प्लीजेंट रहता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है। और इसी टाइप के क्लाइमेट को हम मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, अगला है जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज लोकेटेड फार फ्रॉम द सी। जो समुद्र से दूर के एरियाज होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सी के द्वारा, प्रभावित होते हैं समुद्र के द्वारा। इट इज़ आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड, और इस टाइप के क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट कहलाते हैं। ठीक है, अब है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। हवा की जो डायरेक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। विंड्स कैन बी हॉट और कोल्ड। जो हवा होती है वो ठंडी और गर्म हो सकती है। ह्यूमिड और ड्राई, नरम और सूखी, मतलब ड्राई हो सकती है। ईच टाइप ऑफ विंड्स मॉडरेट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो विंड्स होती हैं वो अलग अलग क्लाइमेट को दर्शाती हैं। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स ब्रिंग हाई टेम्परेचर एंड मेक एन एरिया हॉट। जो हॉट रीजन्स यानी कि गर्म क्षेत्रों से बहती हुई जो हवा होती है वो टेम्परेचर को हाई बनाती है और वहाँ के एरिया को गर्म करती है। और उसी के अपोजिट में जो ठंडे एरियाज की जो हवा होती है वो टेम्परेचर को लो बनाती है और वहाँ के एरिया को ठंडा करती है। द winds blowing over water bodies are full of moisture and bring rain while the desert। जो वाटर बॉडीज के ऊपर जो हवा बहती है उनमें क्या होती है, आर्द्रता, मॉइस्चर भरा होता है और उसके कारण वो बारिश करती हैं। ठीक है, जबकि जो डेजर्ट की विंड्स होती हैं यानी कि रेगिस्तान की जो हवा होती है वहाँ पे जो हवा बहती है नॉर्थन इंडिया में, वो बहुत हॉट और ड्राई होती है एंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर। और वहाँ के क्लाइमेट को बहुत गर्म और रेतीला, डस्टियर बना देती है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ेंगे। द लोकेशन ऑफ द माउंटेन रेंज आर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यानी कि जो लोकेशन होती है किसी भी माउंटेन्स की वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है किसी भी जगह की जलवायु को। द हिमालयाज डू नॉट एलो द आईसी विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। यानी कि हिमालयाज जो होते हैं वो सेंट्रल एशिया, इंडिया में सेंट्रल एरियाज की जो आईसी विंड होती है, ठंडी हवा होती है, उनको एलो नहीं करते इंडिया में एंटर करने के लिए। इसीलिए जो इंडिया है इज़ नॉट कोल्ड एज रशिया और चाइना। इसलिए वो चाइना और रशिया की तरह इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। ऑल्सो द मानसून विंड्स डू नॉट क्रॉस ओवर द हिमालयाज एंड थस ब्रिंग शावर इन इंडिया। इसीलिए जो मानसून होते हैं, मानसून में क्या होता है, बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा,
तो जो मानसून की हवाएं होती हैं वो हिमालय को पार नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, और इसी कारण से क्या होती है, भारत में बारिश होती है, शावर होता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो मॉइस्चर और वाटर वेपर की जो मात्रा होती है, जो हवा में प्रेजेंट होती है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता बोलते हैं। द winds blowing over sea and ocean are laden with moisture and increase the humidity in air। यानी कि जो winds होती है समुद्र के ऊपर से और ओशन के ऊपर से जो बहती है, वो क्या करती है, मॉइस्चर कैरी करती है और इंक्रीज करती है किसको, ह्यूमिडिटी को, हवा में। ठीक है, ह्यूमिड वेदर मेक्स एज स्वेट कंसिडरेबली। यानी कि जो ह्यूमिड वेदर जो होता है वो क्या करती है, काफ़ी पसीना जो होता है ना, उसमें ह्यूमिड वेदर जब होता है ना, जब काफ़ी पसीना आता है हमें। ठीक है, रेनफॉल इज अनदर फैक्टर द इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। जो रेनफॉल होता है वो एक अलग से फैक्टर होता है प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइवन। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का इंडिया में, वो हाईली क्या होता है, अनइवन होता है, असमतल होता है, यानी कि समतल नहीं होता वो। दिस कॉजेज अ ग्रेट वेरिएशन इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है वेरिएशन का क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, आगे आपके क्या दिए, तो ये आपका चैप्टर था जिसको आप दोबारा से रीड करेंगे। आगे आपके न्यू वर्ड्स दे रखे हैं विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। नाउ यू कैन सी योर एक्सरसाइज वर्क। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर 1, 2 और 3। यानी कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में तीनों में सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ए आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें भी आपके सभी में ही ट्रू आएगा, फर्स्ट से 5 ट्रू फॉल्स हैं आपके, तो सभी में ट्रू लगाएंगे आप। ठीक है, नाउ यू कैन सी योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड द नेक्स्ट इज यू कैन सी हेयर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एंड सी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे एक बार, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है उसको पहले से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ क्लाइमेटिक जोन फ्रॉम पेज नंबर 15 से। इतना लिखने के बाद आपका पेज नंबर 15 पे क्लाइमेटिक जोन का डायग्राम है, देखो ये वाला, ये आप ड्रॉ करेंगे आंसर नंबर 4 में। ठीक है, समझ आया। और जो जितना भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। एंड रिमेंबर ऑल्सो लर्न इट एंड ऑल्सो राइटिंग शुड बी क्लियर। ओके।